लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है फोन में। All the eigenvalues of Hermitian matrix are real. जो Hermitian matrix होती है उसकी सब की सब आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रियल होती हैं, ठीक है। इसका रीजन बिकॉज सपोज हम करते हैं is an eigenvalue of Hermitian matrix A, then here exists eigenvector, non-zero vector, that is eigenvector x, such that Ax किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा x is the definition of eigenvalue. अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए x थीटा से, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? x थीटा Ax किसके इक्वल है? लैम्डा x के, फिर से लिखिए लैम्डा x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज शाबाश x थीटा इसको ये एक से रखो पहले। अब बोथ साइड आप इसको ना थीटा अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? x थीटा ax का होल थीटा x थीटा लैम्डा x का होल थीटा। तो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांजुगेट क्या कहता है? इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट हो जाएगा। ax थीटा x थीटा का थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा x का थीटा और x थीटा का थीटा, क्या हो गया? x थीटा a थीटा इंटू x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा की पावर जब थीटा लेते हैं तो ये लैम्डा बार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बार। मतलब किसी भी आप स्केलर का अगर ट्रांजुगेट लेंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसपोज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो सिर्फ उस पर क्या लग जाएगा? कंजुगेट लग जाएगा। ओके, थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज अलॉन्ग विद कंजुगेट। अब ये तो एक्स थीटा हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज एक्स। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज एक्स थीटा ए थीटा, क्योंकि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल। ए एक्स लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। अब ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा एक्स, लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। अब स्केलर है, स्केलर को मैं बाहर ले सकता हूँ। लैम्डा बराबर एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इस तरफ लिया, इस तरफ लेके एक्स थीटा एक्स को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? लैम्डा माइनस लैम्डा बार। अब मैंने आपको एक चीज़ कराई थी पीछे, क्या? सिंस ये जो एक्स थीटा एक्स है ये हमेशा क्या होता है? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉन जीरो, याद होगा आपको, ठीक है। इफ दिस इज नॉन जीरो एंड हियर प्रोडक्ट इज जीरो, तो फिर इस वाले स्केलर को क्या होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार। और जब z z बार की इक्वल होता है तो z रियल होता है।
अब लैम्डा लैम्डा बार के इक्वल है, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज रियल। बट लैम्डा था क्या? आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एनी आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। प्रूव हो गया। बात समझे? ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। यहाँ से ये भी आपको पता चला कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल नहीं होंगी तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि अगर हर्मिशियन है तो आइगन वैल्यूज क्या होंगी? रियल। तो अगर आइगन वैल्यूज रियल नहीं है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आपको खुद से डिड्यूस करनी है। हो गया? डन। अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है? ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, या ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। सो दिस इज रिमार्क आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन matrix is are either 0 or purely imaginary, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की वैल्यू आइगन वैल्यूज क्या होती है? या तो 0 होती है या प्योरली इमेजिनरी। इट्स बिकॉज लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स A, then here exists eigenvector A, x such that Ax is equal to lambda x। अब क्या करेंगे? फिर से x थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रीमल्टीप्लाई विद x थीटा, सो वी गेट दिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर से वही, क्या दोनों साइड क्या ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स थीटा का थीटा हो जाएगा लैम्डा एक्स थीटा का। ये क्या हो गया? एक्स थीटा ए थीटा एक्स, जब जाएगा एक्स थीटा ए बार सीधा लैम्डा बार एक्स थीटा इंटू एक्स। तो दिस इंप्लाइज एक्स थीटा ए थीटा किसके इक्वल होगा? माइनस ए इंटू एक्स, बिकॉज ए इज स्क्यू हर्मिशियन, सो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस। दिस इज लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स, माइनस को बाहर ले लो, एक्स थीटा ए एक्स बताओ ए एक्स किसके इक्वल होगा? दिस इज लैम्डा एक्स। गुड। दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस लैम्डा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। दैट इज लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स, इसको उस तरफ ले जाओ, प्लस लैम्डा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको हमने इसी साइड रखा, इसको इस तरफ ले आए, तो इस तरफ क्या बचेगा? नल मैट्रिक्स। अब एक्स थीटा एक्स को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? लैम्डा बार प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। Again, since x theta x is not equal to null matrix,
therefore lambda bar plus lambda is equal to 0. This implies lambda is 0 or purely imaginary. Okay, z plus z bar is equal to 0 means z is 0 or purely imaginary. यहाँ पे lambda, this completes the proof. So any eigenvalue of skew Hermitian matrix, this is either 0 or purely imaginary. हो गया? ओके, आपका हो गया इसमें? स्वाति आपका हो गया? देखो, A is skew Hermitian, then I times A is Hermitian. अगर A क्या हो skew Hermitian, तो I times A क्या हो जाता है Hermitian. क्यों? Because A is skew Hermitian, A थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए. Therefore I A की पावर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? I बार इंटू A की पावर थीटा. I बार माइनस I के इक्वल हो जाएगा A की पावर थीटा माइनस A के इक्वल हो जाएगा. तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज I टाइम्स A. तो देखो I A की पावर थीटा इज इक्वल टू I A. एंड इफ सम मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उसी के इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज I टाइम्स A क्या हो गया? दिस इज हर्मिशियन. क्या हो गया? हर्मिशियन. तो अगर A स्क्यू हर्मिशियन है तो I टाइम्स A क्या हो जाता है? हर्मिशियन. और अगर A हर्मिशियन है I टाइम्स A क्या हो जाएगा? इसी तरह से if A is Hermitian, then I times A is skew Hermitian. Because A is Hermitian, this implies A theta is equal to A. So I times A theta, this is I bar into A theta. I bar हो जाएगा माइनस A, A theta हो जाएगा A. So this is minus I A. That is I A की power theta is equal to minus I A. This implies I A is skew Hermitian. There is nothing special about I. If you multiply any skew Hermitian matrix by any imaginary number, then the matrix turns into Hermitian. Similarly, if we multiply a Hermitian matrix by some imaginary number, then that matrix turns into skew Hermitian. Okay. ये वाला क्वेश्चन आया था उस टाइम
ये जो मैंने आपको करवाया ना, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, दे आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये 2016 के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। जिस टाइम मेरा क्वालिफाई हुआ था 16 में, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबको पता होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो उसकी आइगन वैल्यूज प्योरली रियल होती है। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड इट्स आइगन वैल्यूज आर, नीचे दिए गए होंगे ऑप्शन, वहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कैसे, देखो अगर आप ऑब्जर्व करो, सी केयरफुली, अगर आप क्या ले लो, रियल प्लस सिमेट्रिक, आपको उन्होंने हर्मिशियन नहीं बोला है, आपको क्या बोला है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनफैक्ट रियल प्लस सिमेट्रिक इज इक्वल टू हर्मिशियन। इसी तरह से रियल प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, कैसे, लेट A is real and symmetric, therefore कंजुगेट ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल। अगर आप किसी रियल मैट्रिक्स से कंजुगेट लेंगे क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो रियल एंट्रीज ही, और सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, therefore A थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, A थीटा क्या होता है, A कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब A कंजुगेट किसके इक्वल है, A, और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A। तो A थीटा किसके इक्वल हो गया, A के। तो ली कौन सी थी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव क्या कर दी, A थीटा इज इक्वल टू A, दैट इज A इज हर्मिशियन। तो एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। सिमिलरली आप एक मैट्रिक्स ले लो, लेट A is real and skew symmetric। रियल है तो A बार इज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, देयरफॉर A थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, A कंजुगेट का ट्रांसपोज, बट A कंजुगेट तो A के इक्वल नहीं है, A ट्रांसपोज हो जाएगा, बट A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस A के, दैट इज A थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस A, दैट इज A क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशियन, means skew Hermitian. So every real skew symmetric matrix is skew Hermitian, and every real and skew symmetric matrix is skew Hermitian, and every real and symmetric matrix is Hermitian. लिखो इसको। तो यहाँ से सीधा सीधा इक्वेशन क्लियर है, जो चीज़ मैंने हर्मिशियन के लिए कही थी वो चीज़ रियल और सिमेट्री के लिए भी ट्रू होगी, एंड वट एवर इज ट्रू फॉर स्क्यू हर्मिशियन इज ट्रू फॉर रियल एंड स्क्यू सिमेट्री। तो लिखिए नेक्स्ट रिमार्क, रिमार्क नंबर 1, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स real and symmetric matrix have real eigenvalues। real and symmetric matrix मतलब Hermitian matrix have real eigenvalues। next remark लिखो, real and skew symmetric matrix, real and skew symmetric matrix जो कि वास्तव में skew Hermitian matrix have eigenvalues as मैट्रिक्स हैव नहीं हैज, मैट्रिक्स लिखा है पीछे, हैज
आइगन वैल्यूज एज 0 आर प्योरली इमेजिनरी, हैज आइगन वैल्यूज एज 0 आर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, व्हाट इट अच्छा, मान लो मैं ये रियल वर्ड हटा देता हूँ, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकती है? बोलो। रियल नहीं बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये ऐसे होता है, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर। क्यों? लेट करो ए हम क्या लेते हैं, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। इज दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स? Is this symmetric matrix? Of course it is, because A transpose is equal to A. So what is, इसकी आइगन वैल्यूज देखनी है तो मतलब हमें ये फाइंड करना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलेगी। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा माइनस A प्लस आई बी 0 0 लैम्डा माइनस A प्लस आई बी दिस इज इक्वल टू 0। That is lambda minus a plus ib का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों साइड रूट ले लो, तो लैम्डा माइनस ए प्लस आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा किसके इक्वल हो गया, ए प्लस आई बी। तो ए प्लस आई बी तो कोई भी नंबर है, विच इज एनी नंबर, विच इज एनी नंबर। तो आपको जो भी नंबर चाहिए उसी तरह की आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके आप कोई भी आइगन वैल्यू फाइंड उसकी बना सकते हो। अगर सपोज आपको आइगन वैल्यू क्या चाहिए, 2 प्लस आई 3, तो आप इधर भी 2 प्लस आई 3 ले लो, इधर भी 2 प्लस आई 3 ले लो, उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस आई। सपोज अगर आपको 2 चाहिए, इधर भी 2 ले लो, इधर भी 2 ले लो। अगर आपको 3 चाहिए, इधर भी 3 ले लो, इधर भी 3 ले लो। सो दैट मीन्स आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर। एनी नंबर मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि सबसे बड़ी फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर रियल भी आ जाएंगे सवाल। व्हाट अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगेन इसमें भी कोई पर्टिकुलर केस नहीं होता, इसकी भी कोई, ये भी कोई भी नंबर अटेन कर सकता है। आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी। तो रियल होने की वजह से कितनी चेंजिंग आ गई थी इसमें, ये हर्मिशियन बन गई थी और ये स्क्यू हर्मिशियन। बिकॉज लेट करो, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होती है, पता है ना क्यों? क्योंकि ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ए आई आई का बार, तो उससे क्या हो जाता है, ऐसे ही होता था ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर डायगोनल एंट्रीज, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, सो 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, सो ए आई आई इज इक्वल टू 0। मतलब सभी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है इसमें, 0। तो वो तो हमने सबसे पहले 0 लिखनी है, वो कंपलसरी। अब यहाँ पे आप क्या लिखना, ए प्लस आई बी, और यहाँ पे लिख दो माइनस ए प्लस
Is this skew symmetric matrix? So let lambda be an eigen value of A. This implies determinant of A minus lambda I is equal to 0. That is determinant of 0 minus lambda A plus IB minus A plus IB 0 minus lambda is equal to 0. ये क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस आई बी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए प्लस आई बी. तो देखो लैम्डा कैन बी एनी नंबर, सो दिस इज एनी. सो आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी. अब आपको जो भी नंबर चाहिए उसी हिसाब से आप सजाओ नॉन डायगोनल एंट्रीज. आपको 2 चाहिए तो 2 और -2 ले लो, 3 चाहिए तो 3 और -3 ले लो, एंड सो. ओके, प्लस माइनस का होता है, हाँ प्लस माइनस का होता है मतलब प्लस माइनस से लिखो, होता है. कहाँ पे ना है? इसके रूट लेंगे, इसका माइनस भी है ना, माइनस भी है ना साथ में. कैसे लिखो? हो जाएगा माइनस प्लस प्लस ये भी कोई भी नंबर है, बिकॉज बेसिकली जो आपका बी और ए है ना, दे आर आर्बिट्ररी, दे आर आर्बिट्ररी रियल नंबर्स. ठीक, ओके, ठीक है. रिमार्क लिखो. A is a real matrix. Real matrix का मतलब हो गया जिसके एंट्रीज क्या है? रियल. Then it's non-real complex roots. Non-real कौन से होते हैं? जिनमें imaginary part हो, ठीक है? Then it's non-real, बोलो, complex roots will always be in conjugate period. Will always be in conjugate periods. बात समझ आई? कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू. ठीक है, अगर ए क्या है आपके पास? रियल मैट्रिक्स, तो उसकी जो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा किस में आती हैं? कंजुगेट पेयर्स में. मतलब कहने का ये है कि मान लो अगर आपके पास एक रियल मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, अगर उसमें आपके पास एक आई आता है तो पक्का दूसरा क्या बोलो? माइनस आई. अगर एक आपका 2 + i3 आता है तो दूसरा पक्का होगा 2 - i. ठीक है, मतलब ये जोड़ों में आते हैं हमेशा, बट ये तब होता है जब ए क्या हो? रियल मैट्रिक्स, रियल के केस में. all the eigenvalues
of a unitary matrix of a unitary matrix are of unit modulus, that is if lambda is an eigenvalue of a unitary matrix, then mod of lambda is equal to 1. यूनिटरी मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट मॉडुलस की होती है। मतलब किस तरह की होती है? इस तरह की। किस तरह की? लैम्डा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा का मॉड निकालो, cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड के बाद में हम देखेंगे। तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया किसके ऊपर। अब हमें प्रूव करना है कि क्यों यूनिट मॉडुलस है। फिर से देखो रीजन इसका, बिकॉज लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ a unitary matrix, then here exists x not equal to 0, an eigenvector such that ax is equal to lambda x। फिर से वही दोनों साइड इसको लगाओ, क्या ax थीटा लैम्डा x की पावर थीटा क्या हो जाएगा? x थीटा a थीटा। ओके, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करो किससे? ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करो। सर इसका नाम थ्री। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को किससे पोस्ट मल्टीप्लाई करो? फर्स्ट इक्वेशन से। मतलब इसकी राइट साइड, इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो और इसकी राइट साइड को इसकी राइट साइड से। तो क्या मिलेगा? एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बार एक्स थीटा लैम्डा एक्स। ये क्या हो जाएगा? एक्स थीटा ए थीटा ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा बार एक साथ ले आओ, लैम्डा बार लैम्डा एक्स थीटा एक्स। बोलो शाबाश। अब क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा ए किसके इक्वल हो जाता है? आई के इक्वल। दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक्स थीटा एक्स हो जाएगा, ये आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज लैम्डा बार इनटू लैम्डा क्या हो जाएगा? मॉड लैम्डा स्क्वायर एक्स थीटा एक्स। बात समझ आ रही? एक्स थीटा एक्स को कॉमन ले लीजिए इस तरफ से, तो क्या आएगा? 1 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस एक्स थीटा एक्स क्या होता है? देखिए इसकी एप्लीकेशन हर प्रूफ में ये यूज हुआ। एक्स थीटा एक्स इज नॉन जीरो, तो ये क्या होना चाहिए फिर? 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा? 1। -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड किसी भी क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। सो मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हो गया प्रूफ। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। बट लैम्डा था क्या? दिस वाज एन आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। सो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। अब किस तरह की होंगी ये? लैम्डा किस तरह का होगा? इन जनरल हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू e की पावर
I theta where theta lies between 0 and 2 pi. Theta lies between 0 and 2 pi. ठीक है? अच्छा मुझे बताइए पॉसिबल रियल आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होंगे? इसी तरह से पॉसिबल प्योरली इमेजिनरी, बोलो ये आपके लिए ऐसा है। वेरी गुड, एक +1 होगी और एक -1 है। एंड व्हाट अबाउट पॉसिबल प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज ऑफ? ये 1 और -1, यही दो रियल आइगन वैल्यूज हैं पॉसिबल प्योरली रियल। रियल का मतलब प्योरली रियल, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते रियल, ठीक है? क्योंकि इन्हीं का मॉडुलस क्या होगा? रियल नंबर्स जिनका मॉडुलस 1 होता है वो कौन से हैं? एक 1 है और एक माइनस है। बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली लैम्डा इज रियल। So this is possible if and only if lambda is equal to either 1 or -1, ठीक है? या और भी कोई हो सकता है? और नहीं हो सकता कोई, ठीक है? What about purely imaginary? मतलब रियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, एक i आएगा एक माइनस i। So purely imaginary के केस में i और -i, और प्योरली रियल के केस में मिक्स वाले में तो बहुत सारे मिलेंगे हमें। मिक्स वाले में जैसे आप ये ले सकते हो 1/2 नहीं, ये ले सकते हो, इसका मॉड ले लो, क्या हो जाएगा? 1/√2 स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, ठीक है ना? ये ले सकते हो, ऐसे आप चूज कर सकते हो मिक्स में। बट प्योरली इमेजिनरी की जब बात आएगी तो उसमें आई और -i आएगी। और पॉसिबल रियल मतलब प्योरली रियल आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होंगी? 1 और -1, ठीक है? इसको रिग्रेस प्रूफ भी आप दे सकते हो। बेसिकली लैम्डा किसके इक्वल है? a की पावर i थीटा। तो लैम्डा किसके इक्वल है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो फॉर रियल के लिए क्या होना चाहिए? आयोटा क्या होना चाहिए? 0। तो थीटा क्या होगा आपका? 2n पाई। थीटा क्या हो जाएगा? 2n पाई। तो e की पावर i थीटा क्या हो सकता है? n पाई लिखी है, n पाई लिखी है, n पाई है ना? क्योंकि n पाई पे ये हमेशा 0 होगा, और n पाई पे ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। So e I theta can be 1 or -1 as sin theta is equal to 0। sin theta 0 हो गया, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका? 0। तो इसलिए e की पावर I थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है? या 1 आ सकती है या -1। तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 1 और -1।
because we are looking for purely imaginary, so for that we have to make this real purely imaginary. सर we are looking for purely real, तो हमें किसी तरह से imaginary part को जीरो करना है. So imaginary part किन वैल्यूज के लिए जीरो हो जाएगा? n पाई के लिए. तो ये वाला जीरो हो गया. जब ये जीरो होगा तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? cos n पाई. और cos n पाई के केस में cos 2 पाई भी आ जाएगा आपका. यानी इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी आ जाएगा और इवन मल्टीपल. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये क्या हो जाएगा? -1. इसे cos पाई 3 पाई 5 पाई और इवन मल्टीपल पे ये 1 हो जाएगा. cos 2 पाई 4 पाई. मतलब पॉसिबल वैल्यूज ei थीटा की किसको कॉरस्पॉन्ड करेंगी? cos थीटा को. और cos थीटा जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? n पाई को. तो n पाई आपको दो किस्म की वैल्यू देगा, या 1 देगा या -1. कुल मिला के ei थीटा 1 या -1 देगा, बट वो किसके इक्वल है? लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? या 1 होगी या -1. ये रिग्रेसली आप ऐसे कह सकते हो. इसी तरह से अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें, cos theta equals 0. और प्योरली इमेजिनरी लैम्डा cos थीटा क्या होना चाहिए? cos थीटा कहाँ पे 0 होगा? और मतलब हाँ, it can only theta is equal to 2n plus 1 by 2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लैम्डा की वैल्यू किसको कॉरस्पॉन्ड करेगी? साइन थीटा को. तो साइन थीटा ऑड मल्टीपल पे क्या होता है आपका? 1 भी होता है और -1 भी होता है. ऐसे देखो, ये आपका सपोज π/2 है और ये क्या है? 3π/2. तो cos एट 3π/2 sin एट 3π/2 क्या होता है? 1. और 3π/2 पे क्या होता है? -1. फिर से आपका यहाँ पे 5π/2 पे क्या हो जाएगा? 1. और 7π/2 पे क्या हो जाएगा? -1. तो इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में घूमेगी. cos थीटा तो 0 हो गया. सो लैम्डा मतलब ये थीटा की जो वैल्यूज होंगी, साइन थीटा की 1 होगी, बट इसके साथ i लगा हुआ है. तो मतलब i into 1 और i into -1. क्योंकि इस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इसकी वैल्यू 1 या -1 होगी, तो लैम्डा की क्या हो जाएगी? i into 1 और i into -1. सो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? i और -1. ऐसे आप रिग्रेसली भी देख सकते हैं. देख लिया? ये मैंने स्टार दिया है कि इसका प्रूफ है, इसको डबल स्टार है. हो गया? चलिए आगे. ऑब्जर्व करो, रियल प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? रियल और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? लेट ए बी, अरे डेफिनेशंस तो याद रखो. क्या होती है यास्मीन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? बोल गए? A into A transpose is equal to I. Now A is also real. Therefore A conjugate को तुम किसके बराबर लिख सकते हो? A की. लेकिन मैं A को नहीं छेड़ूंगा इसको. इस A को मैं लिखूंगा A conjugate का. तो A conjugate A की इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये क्या हो गया? ये क्या बना? किरण ये क्या बना? A conjugate का ट्रांसपोज मतलब A थीटा इज इक्वल टू I.
सिमिलरली ए थीटा ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, दैट इज ए क्या हो गया, कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, अरे कौन सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए थीटा इज इक्वल टू आई, यूनिटरी नहीं पढ़ी आपको, ए इज यूनिटरी, मतलब अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी हो और रियल भी हो तो वो क्या हो जाती है, यूनिटरी। अब आपको ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं पूछेगा, बोलेगा लेट ए बी ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हो जाओगे परेशान। यूनिटरी का भी पढ़ा था, हर्मिशियन का भी पढ़ा था, स्क्यू हर्मिशियन का भी पढ़ा था, रियल सिमेट्रिक का भी पढ़ा था, रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहाँ से आ गई सर, आपने तो पढ़ा है नहीं, तो क्वेश्चन ही दूसरा पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। तो रियल और ऑर्थोगोनल होती यूनिटरी है, इसके लिए अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी है। तो लिखो पॉइंट, all the eigenvalues of real orthogonal matrix, all the eigenvalues of real orthogonal matrix are of unit modulus, are of unit modulus, क्योंकि real orthogonal matrix is same, it is as good as unitary matrix, तो unitary matrix की खासियत होगी वही इसकी भी होगी। अगर आपको पूछा जाए सपोज आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी जाती है और कॉम्प्लेक्स फील्ड, क्या उसका यूनिट मॉडुलस, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका यूनिट मॉडुलस ना हो? रियल पे तो हमने कहा कि उसका क्या होता है, यूनिट मॉडुलस। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स over complex field whose eigenvalues are not of unit modulus, not of unit modulus। ये कोई थ्योरम नहीं लिखा रहा हूँ, कोई जनरलाइजेशन नहीं लिखा रहा हूँ, जस्ट एक आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज क्या हो, यूनिट मॉडुलस की नहीं होनी चाहिए। रियल ऑर्थोगोनल तो होती है यूनिट मॉडुलस। एक और क्वेश्चन लिखो, सबसे हट के क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट which satisfies associativity, existence of identity, existence of inverse, but does not have closure property, but does not have closure property under a suitable binary under any operation, under any operation, यार ये छोड़ो, under any operation, बस इतना ही लिखो। मतलब आपको एक ऐसे सेट की एग्जांपल देनी है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, आइडेंटिटी भी है, उसमें इनवर्स भी है हर एलिमेंट का, लेकिन उस पर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर डिफाइन नहीं है। मतलब जो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को आप एसोसिएटिव भी प्रूव कर रहे हो, जिसके अंडर आपको आइडेंटिटी भी मिल रही है, जिसके अंडर आपको इनवर्स एलिमेंट भी मिल रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। बताओ ज़रा मुझे ऐसे सर, विक्की बताओ। जनरली हम वो वाला तो बता देते हैं जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, एसोसिएटिविटी है, या जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी है सिर्फ, या जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी है, और जिसमें सब है उसकी तो हमने बड़ी सारी एग्जांपल आती है। सोचो ज़रा ऐसा सेट कोई, मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होनी चाहिए।
ऑपरेशन आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, सेट आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए उस ऑपरेशन के अंदर, आइडेंटिटी भी होनी चाहिए उसमें, इन्वर्स भी होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे उसको मल्टीप्लिकेटिव बनाते हो या आप उसको एडिटिव बनाते हो, बट ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई। आ रही कोई एग्जांपल दिमाग में? चलो इस पे सोचना, और पहला वाला जो क्वेश्चन दिया उस पर भी सोचना। लिखो एक और सोचने वाला, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल, देखो तीन चीजें बताई हुई हैं, रियल भी है, ऑर्थोगोनल भी है और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैट्रिक्स आर डैश 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 डैश। लिखो नेक्स्ट, एवरी सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस, सिमेट्रिक and orthogonal matrices डैश डैश डैश। सिमेट्रिक भी है और ऑर्थोगोनल भी है, ये मैं बता देता हूँ। देखो ए क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल। और क्या दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल भी। ए ऑर्थोगोनल है मतलब कौन सी होती है, लिखो बस, इज इनवॉल्यूटरी। एवरी सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी। अब इनवॉल्यूटरी नहीं पूछेंगे, वो हमेशा उसको शरारती करनी है ना, वो आपसे क्या पूछ लेगा, बोलेगा आइगन वैल्यूज ऑफ, लिखो आप नीचे इसी के साथ, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ symmetric and orthogonal matrices are क्या होती है आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ईदर 1 और -1। ऊपर वाले का भी आपको मिल गया होगा आंसर, उसमें बस रियल वर्ड एक्स्ट्रा था, तो इसमें है ही रियल, कौन सी होंगी, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, और ईदर 1 और -1। नेक्स्ट लिखो, every real orthogonal and skew symmetric matrices, every real orthogonal and skew symmetric matrix, real orthogonal and skew symmetric matrix has eigenvalues डैश डैश। अब पहचानो जरा ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जो रियल भी हो, ऑर्थोगोनल भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन प्लस, देखो जरा कौन सी बनेगी, क्या बोला आपने, स्क्यू हर्मिशन प्लस रियल ऑर्थोगोनल। ऐसे भी देख सकते हैं ना, ऑर्थोगोनल प्लस रियल, ऑर्थोगोनल प्लस रियल क्या होती है, यूनिटरी। तो एक तरफ ये क्या है, यूनिटरी,
और दूसरी तरफ स्क्यू हर्मिशन। ऑर्थोगोनल और रियल और यूनिटरी एक तरफ खींच रही, बोल रही तेरे आइगन वैल्यूज का मॉड कितना होना चाहिए 1, और स्क्यू हर्मिशन बोल रही है ठीक है रख लो 1, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी बात भी मानो, आपकी आइगन वैल्यूज क्या हो सकती है, प्योरली इमेजिनरी हो सकती हैं या जीरो। तो इसको जोर से थप्पड़ मारा गया स्क्यू हर्मिशन को, जरा दिमाग खराब हो गया है। एक तरफ हम यहाँ से बोल रहे हैं कि आइगन वैल्यूज का मॉड क्या होना चाहिए 1 के इक्वल, तो जीरो तो नहीं चलेगा, तो वो वाली आइगन वैल्यूज दे अपनी जिसका मॉड क्या आ जाए 1, तो और वो होनी भी चाहिए कौन सी, प्योरली इमेजिनरी। एक तरफ हमने इसका मानना है ऑर्थोगोनल प्लस रियल का कि उनका मॉड क्या होना चाहिए 1, दूसरा इसका मानना है कि मॉड तो 1 होना चाहिए लेकिन होनी चाहिए वो प्योरली इमेजिनरी, जीरो तो हो नहीं सकती, तो वो कौन सी होंगी, एक आई होगी और माइनस आई। सो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा आई, इधर आई और माइनस आई। ऐसी चीज़ों को देखो, बात समझ आई, कुछ पता चल रहा है या ऊपर ऊपर से नहीं कर रहा है। हाँ जी यास्मीन पता चल रहा है, स्वाति पता चल रहा है पक्का, किरण विकी आपको पता चल रहा है। अगर P कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है such that P इनवर्स AP इज डिफाइंड, तो P इनवर्स AP और A की आइगन वैल्यूज क्या होती है सेम। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P द आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स AP एंड A आर सेम। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो ये वाली मैट्रिक्स होती है दिस इज सिमिलर टू ए, दीज आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स जो है आपस में सिमिलर कब होती है, इफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू P inverse A times P for some non-singular matrix, then those two matrices are similar to each other. They are similar to each other. मतलब this matrix A is similar to this matrix. ठीक है, तो similar matrices की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होती है सेम। सपोज अगर मैं मैट्रिक्स B लेता हूँ तो it will be similar to P inverse DP for some non-singular matrix P. C लेता हूँ तो C किसके सिमिलर हो जाएगी, C inverse CP, सॉरी P इनवर्स CP। तो सिमिलर मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यू थी, आगे जाके हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो आपके P इनवर्स AP और A की आइगन वैल्यूज क्या होती है सेम। अगर हमें ये प्रूव करना है कि इनकी आइगन वैल्यू सेम है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होंगे तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे सेम, लेकिन उनके ही सॉल्यूशंस क्या होते हैं आइगन वैल्यू। प्रूफ इसका सिंपल है, बिकॉज P इनवर्स AP माइनस XI तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इस I को मैं क्या लिख सकता हूँ, XI को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस P इनवर्स XI P। P और P इनवर्स क्या देंगे आपको, फिर से I देंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ से आप P इनवर्स कॉमन ले लो, यहाँ से आप क्या ले लो P, यहाँ से P इनवर्स ले लो, यहाँ क्या बचेगा A,
और यहाँ से p निकला हुआ है ऑलरेडी, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा एक्स आई, p इनवर्स यहाँ से है और p ये बन गया p इनवर्स a माइनस एक्स आई टाइम्स p। अब डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लो, therefore determinant of is same as determinant of। अब डिटर्मिनेंट की खासियत क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स into determinant of a minus xi into determinant of p। This means डिटर्मिनेंट क्यों ले पाए इसके, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है ना, इनवर्स भी सीधे ले पाए क्योंकि p नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। p और b क्या होगी, this implies that is p inverse AP minus xi this is equal to a minus xi। अभी a minus xi क्या है, this is characteristic polynomial of a, कैसे लिखते थे a minus lambda i, lambda की जगह क्या है x, so a minus xi का determinant this means characteristic polynomial of a and this p inverse AP minus xi means characteristic polynomial of p inverse AP। so हम क्या कह सकते हैं, what do we get, this implies characteristic polynomial of किसका p inverse AP is same as, बोलो characteristic polynomial of A। देखो next as a and p inverse AP, as a and p inverse AP have same characteristic polynomial and hence they will have same characteristic equation, they will have same characteristic equation and so they will have same eigenvalues। कि अगर दो मैट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो उसके सॉल्यूशन सेम होंगे, मतलब उनके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो दे विल हैव सेम आइगन वैल्यूज। लेट्स स्टॉप। एनी क्वेश्चंस?